सो हे दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल इंजीनियर सुधीर शर्मा पे। आज है हमारा डे 23 ऑफ 160 डेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, माइट्रिप जैसी कंपनीज में पूछा गया, मतलब फेमस क्वेश्चन है। काउंट इनवर्जर क्वेश्चन है। काउंट इनवर्जर क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम पे लगता है। बट सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच पे चलेंगे। उससे पहले हम प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स ए आर आर, फाइंड द इनवर्जन काउंट ऑफ एरे। ठीक है। एंड so two elements ARRI and ARRJ form an inversion if ARR of I is greater than ARR of J and I should must be less than J। ठीक है। तो टू ड्रॉ करते हैं। 2 4 1 3 5। ठीक है। इसका ये कहना है कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए चेक करेंगे कि उसके लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स छोटे हैं। अगर सॉरी, कितने एलिमेंट्स बड़े हैं। अगर एलिमेंट बड़े हैं तो वो उनसे पेयर कर लेगा। 5 के लिए कितने एलिमेंट बड़े हैं, कोई नहीं। 3 के लिए कितने एलिमेंट बड़े हैं, एक तो 4 हो गया। ठीक है। तो 4 हो गया तो एक बन जाएगा 4 और 3। ठीक है, वो पेयर कर लेगा। अब 1 के लिए कितने बड़े हैं, तो 2 1 and 4 1, तो 2 1 and 4 1। ठीक है। और 4 के लिए कोई नहीं, 2 के लिए कोई नहीं। ठीक है। तो बस यही करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारा ये हो जाएगा कि हम दो लूप लगा लें from last to first. Int I is equal to ARR dot length. I positive, sorry, I greater than or equal to 0 and I negative is I negative I को डिक्रीमेंट कर देते हैं और हम ट्राई करते हैं फॉर int j is equal to 0, j is less than I। करंट एलिमेंट को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो सेल्फ पेयर बनाना नहीं है। I j पॉजिटिव if ARR of I is less than, sorry, is greater than ARR of J, ARR of I हमारा राइट में है और J इधर है। ठीक है। तो हमारा ARR of J is less than ARR of I। J is ARR of J इधर है और ARR of J ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है। तो ARR of J is greater than ARR of I, देन int काउंट इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे काउंट पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है। एंड रिटर्न द काउंट। कंपाइल एंड रन। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया, क्यों हो गया, सॉरी, कहाँ से चला दिया है, -1 से चलाना चाहिए। ठीक है। सबमिट करते हैं। बहुत बेसिक से छोटा सा क्वेश्चन है भाई, बहुत छोटा सा आंसर है इसका। ठीक है। तो अब 11 10 टेस्ट केसेस पास हो गए और टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया। टाइम लिमिट एक्सीडेड इसलिए आ गया क्योंकि हमारी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर जा रही है। फॉर हर पर्टिकुलर एलिमेंट हम उसके पहले के एलिमेंट्स को चेक कर रहे हैं कि विच वन इज स्मॉलर देन द करेंट एलिमेंट। ठीक है। तो अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर जा रही है और यहाँ पे कंस्टेंट हमारा 10⁵ एरे साइज दिया हुआ है। इट मीन्स कि अगर n स्क्वायर में कॉम्प्लेक्सिटी लेके जाएंगे तो 10⁵ बिकम्स 10⁻10 और वो 10⁹ को एक्सीड कर जाएगा। इट मीन्स वो 1 सेकेंड को एक्सीड कर जाएगा। तो हमें कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर से कम में लेके आनी पड़ेगी। अब n स्क्वायर से कम में लेके आने के लिए हमें n log n पे जाना पड़ेगा। बट एक और चीज देखो, अगर क्वेश्चन में कहीं भी i इज लेस देन j या इस तरीके की चीज, कभी भी इंडेक्सेस से रिलेटेड वो पैरा कोई रूल या कोई वो दिया हो कि इंडेक्स से रिलेटेड एक कंस्ट्रेंट है कि भाई आप इंडेक्स से चेंज नहीं कर सकते, तो इट मीन्स कि हम उसके एलिमेंट्स को सॉर्ट नहीं कर सकते। सॉर्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इतने एरे पे परफॉर्म करना है तो हमें 1 को चेक ही करना पड़ेगा 2 और 4 से कि 1 2 और 4 से स्मॉलर है। तो हमारा
ये 1 के लिए 2 वैल्यू हो जाएगी, बट इसमें सॉर्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। बट क्या हम सॉर्टिंग ऐसे डिवाइड करके नहीं परफॉर्म कर सकते कि भाई अगर मैं इस पे परफॉर्म कर लूं और 1 2 4 कर लूं, बट उसको करने से पहले मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लूं कि 1 के लिए 2 पेयर बनेंगे और इसको सॉर्ट कर दूं। तो अगर इसे मैं सॉर्ट भी कर दूंगा तब भी 3 को इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि 3 से जो ग्रेटर है वो तो लेफ्ट साइड में ही होगा, क्योंकि ये इतना पार्ट ही सॉर्टेड है, ये इसको इंक्लूड किया नहीं है। तो 3 के लिए आइडेंटिफाई कर पाएगा कि उसके लेफ्ट में कितने सॉर्टेड है, ठीक है। तो वी विल डिवाइड द एरे, हम एरे को डिवाइड करेंगे और हम चंक्स में डिवाइड करेंगे, और हम जब उसको मर्ज करेंगे ना, मर्ज करते वक्त ही हम फाइंड कर लेंगे कि फॉर पर्टिकुलर लेंथ ऑफ एरे क्या हमारा इन्वर्जन काउंट है, मतलब कि एक के लिए कितने लेफ्ट साइड में कितने ग्रेटर है, और उनको हम काउंट कर लेंगे। और जब मर्ज कर देंगे तो उससे कोई बात नहीं, हम दूसरे वाले एरे पे परफॉर्म करेंगे और उससे लेफ्ट वाले को चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले, सॉरी इसको कमेंट देख लेना चाहिए था, 1 कर दो इसे, 1 कर दो इसे, इसे कमेंट मत करो, एक बनाओ। हमें मर्ज करना, मर्ज सॉर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। मर्ज सॉर्ट अप्लाई करने का मतलब मैं दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा, कि मान लो भाई 2 4 1 3 और 5 है, ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट अप्लाई करेंगे तो ये 2 भागों में टूट जाएगा, 2 4 1, हाँ, 3 5, हाँ। अब ये 2 4 1, ठीक है। अब मान लो कि ये 2 4 को ना तोड़ के मैं 2 4 को ही रहने देता हूँ, मर्ज किया रहता हूँ, इसमें इन्वर्जन काउंट था नहीं, इसमें इन्वर्जन काउंट था। तो हम जब इसके एलिमेंट को इस लास्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे और ये लास्ट एलिमेंट अगर ग्रेटर है, तो यहाँ से इतने जो एलिमेंट्स हैं वो, नहीं लास्ट एलिमेंट ही नहीं, हम फर्स्ट एलिमेंट को भी कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर में करता हूँ, और इफ इट द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर, तो हम क्या करेंगे ना कि आई, ये जहाँ इंडेक्स है यहाँ से, और ये जो मिड, ये जो इंडेक्स है, इतने दूर की वैल्यू हो जाएगी। तो फ्रॉम लेफ्ट में हम पर्टिकुलर इसके लिए हम लेफ्ट में चेक करेंगे कितने छोटे हैं, अगर छोटे हैं तो वो कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या हमें करना है, हाँ तो हमें क्या करना है, आ, हमें ये तो, हाँ, तो मैं कहा था, हाँ, कि अगर 2 4 1 है, तो हाँ इस वन को इससे कंपेयर करेंगे। अगर ये छोटा है तो ये इतना हमारा पेयर बन जाएगा, और अगर ये छोटा नहीं है तो ये इंक्रीज होके यहाँ पे चला जाएगा, और इससे अब कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो रिटर्न मर्ज सॉर्ट ARR 0 ARR डॉट लेंथ -1, और एक टेम्पररी एरे भी बना लेते हैं हम अपना सॉल्यूशन रखने के लिए। टेम्प नहीं, ARR डॉट लेंथ, ठीक है। और पब्लिक स्टैटिक, स्टैटिक बनेगा, स्टैटिक वॉइड इंट मर्ज सॉर्ट इज इंट, अच्छा यहाँ पे टेम्प लगा लो, कॉमा टेम्प, और यहाँ पे इंट ARR कॉमा इंट टेम्प कॉमा इंट स्टार्ट कॉमा इंट एंड, ठीक है। नाउ इफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड, देन रिटर्न 0, ठीक है, कोई नहीं होगा, ठीक है। इफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड और इक्वल, तो भी रिटर्न 0, क्योंकि हमें एक कम इंडेक्स के लिए फाइंड करना है, ठीक है। और एल्स काउंट इक्वल टू 0, काउंट प्लस इक्वल टू मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट ARR कॉमा टेम्प कॉमा स्टार्ट कॉमा
मिड की वैल्यू फाइंड कर लो डिवाइड करने के लिए। तो एंड माइनस स्टार्ट, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2। ठीक है। और मिड कॉमा, मिड हो गया। और काउंट प्लस इक्वल टू मर्ज, मर्ज शॉर्ट ARR कॉमा टेम्प कॉमा मिड कॉमा एंड, एल्स काउंट प्लस इक्वल टू मर्ज काउंट इन्वर्जन ARR कॉमा टेम्प कॉमा स्टार्ट कॉमा मिड कॉमा एंड। ठीक है। अब पब्लिक स्टैटिक हमने इतना तो कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम काउंट इन्वर्जन करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करने के लिए था, डिवाइड वाली एल्गोरिथम लिख ली हमने। अब हम लिखेंगे आ डिवाइड करने के बाद जब बर्स करते हुए इन्वर्जन्स काउंट करना है। ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक इंट मर्ज काउंट इन्वर्जन, गिव मी मिनट। हाँ, तो इन्वर्जन काउंट करना है तो इंट ARR कॉमा इंट टेम्प कॉमा इंट स्टार्ट कॉमा इंट मिड कॉमा इंट एंड। ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इंट, अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इंट आई इक्वल टू स्टार्ट कॉमा और इंट जे इक्वल टू हम मिड प्लस 1 से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिड प्लस 1 से हमने स्टार्ट कर लिया। और देखो, यहाँ पे हम मिड अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे मिड प्लस 1 होना चाहिए। ठीक है। और मिड अगर यहाँ पे है तो मिड प्लस 1 यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है। तो ये मिड ही होगा। वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू मिड। ठीक है। मिड प्लस 1 है तो मतलब मिड माइनस 1 तक यहाँ पे चलाएंगे। और एंड एंड जे इज लेस देन एंड, जे इज लेस देन और इक्वल टू एंड। ठीक है। तो इतना जे जाना चाहिए हमारा। इफ ARR ऑफ आई इज लेस देन ARR ऑफ जे, तो हमारा इन्वर्जन काउंट नहीं होगा, सॉर्टेड होगा। इट मीन्स कि टेम्प के के इंट टेम्प को ले लो यार, इंट के इक्वल टू स्टार्ट ले लो। और के में वैल्यू कर लेते हैं इंट लेफ्ट इक्वल टू, इसको आई और जे ही रहने देते हैं। के इक्वल टू स्टार्ट लिया तो इंट के पॉजिटिव पॉजिटिव इक्वल टू ARR ऑफ आई, एल्स टेम्प के पॉजिटिव पॉजिटिव इक्वल टू ARR ऑफ जे हो जाएगा। और आई पॉजिटिव पॉजिटिव तो यहाँ पे होगा ही, और यहाँ पे जे पॉजिटिव पॉजिटिव तो होगा ही। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक काउंट डिक्लेयर करेंगे, इंट काउंट इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम काउंट, काउंट प्लस इक्वल टू कर देंगे मिड माइनस आई, मिड जो है उसमें से आई को कर देंगे। ठीक है। नहीं मैच कर रहा है तो आई जहाँ पे भी है, मिड जहाँ तक है वहां तक हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से हम while I is less than mid, I is less than mid माइनस 1, I is less than mid ही रहने दो। तो तब तक टेम्प को चलाओ। ठीक है। और while
जे इज लेस देन एंड। ठीक है, तब तक टेम्स को चलाओ। लेस देन इक्वल टू एंड है। ठीक, जे लेस देन आर इक्वल टू एंड है तो लेस देन आर इक्वल टू एंड कर दो। और फॉर उसके बाद लास्ट में इंट एल इक्वल टू स्टार्ट टू ई इक्वल टू एंड। हाँ, लेस देन इक्वल टू एल इज लेस देन और इक्वल टू एंड एल पॉजिटिव पॉजिटिव, वहां तक के एलिमेंट को ए आर आर में रख दो। ठीक है, और रिटर्न काउंट कर दो। कंपाइल एंड रन करते हैं। पब्लिक स्टैटिक वर्ड देखो। Missing one statement cause we are not returning counts from here. हम्म, ठीक है, योर आउटपुट 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, सबमिट करते हैं। टेस्ट केसेस फेल हो गए, योर कोड आउटपुट इज 3 बट इट्स करेक्ट। कॉज कॉज क्या है हमारा, हमने 10 टेस्ट देखा। 0 इसका आना चाहिए क्योंकि यार ये लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए ना। सबमिट। 10 टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, बाकी सारे भी पास हो जाएंगे। हो गए सारे पास। तो बस आज के प्रॉब्लम में इतना ही था। 23rd डे भी खत्म हो गया, उसके बाद ओवरलैपिंग इंटरवल पढ़ेंगे, फिर इंसर्ट इंटरवल करेंगे, फिर ऐसे ही करते करते चले जाएंगे। थैंक यू।